बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। फर्स्ट ईयर की पोइम नंबर 19 है, अ मैन ऑफ वर्ड्स एंड नॉट ऑफ डीड्स। इस पोइम की आज आपको पैराफ्रेज करवाऊंगा, इसकी समरी करवाऊंगा, इसके हिडन मीनिंग जो होंगे वो आपसे डिस्कस करूंगा और इसके साथ साथ अगर इसकी इम्पोर्टेंस की बात करूं तो बच्चों ये पोइम रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट के लिए तो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आंसर के हवाले से अक्सर औकात इसमें एक दो क्वेश्चन जो है वो लाजमी रिपीट होते रहते हैं। आसान सी पोइम है, इतनी मुश्किल नहीं है। और ये पोइम बेसिकली उस शख्स को डील करती है कि जो शख्स बातू नहीं होता है, जो टॉकटिव होता है, TALKATIVE, टॉकटिव। टॉकटिव जो टॉकिंग से है टॉकटिव जो बातें ज़्यादा करता है, काम होता नहीं है। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा, लेकिन जब उससे काम का कहा जाता है तो काम में बिल्कुल ज़ीरो होता है। तो अक्सर पढ़ने में जो बच्चे होते हैं उनमें भी एक बच्चा जो होता है वो बातें बड़ी बड़ी करता है कि मैं ऐसे कर दूंगा, सर आप ऐसे दे दें, मैं वैसे कर दूंगा, इतना कर दें, मैं करके ले आऊँगा। और जब काम की बात आती है तो उससे काम बिल्कुल ज़ीरो होता है। तो ऐसे लोग जो ज़िंदगी में जो बातें ज़्यादा करते हैं और जिनसे काम नहीं हो पाता, उनके लिए चार्ल्स पैलेट ने ये पोइम लिखी है, अ मैन ऑफ वर्ड्स। एक शख्स जो वर्ड्स का है, वर्ड्स कहते हैं वर्ड से वर्ड्स है वर्ड होता है लफ्ज़, वर्ड्स होते हैं अल्फाज, लफ्ज़ की जमा है ये। तो अल्फाज वाला आदमी, लफ्ज़ों वाला आदमी, बातों वाला आदमी है, नॉट ऑफ डीड्स डीड्स कहते हैं वर्क को, काम को। तो नॉट ऑफ डीड्स काम का नहीं है, किसका है? सिर्फ अल्फाज का है। ऐसा शख्स जो सिर्फ अल्फाज का है, काम उससे कुछ भी नहीं होता। तो इस शख्स की जो चार्ल्स पैरेट ने कैसे मरम्मत की है उसको हम पोइम में देखते हैं तो कहते हैं कि अ मैन ऑफ वर्ड्स, एक इंसान जो अल्फाज का इंसान है, जो बातों का इंसान है, नॉट ऑफ डीड्स, और काम का नहीं है वो, सिर्फ उससे आप बातें करवा लें, काम का बिल्कुल ज़ीरो है। इज़ लाइक अ गार्डन, उसकी मिसाल एक ऐसे बाग की मानिद है, फुल ऑफ वीड्स, जो कि फुल ऑफ वीड्स, वीड्स कहते हैं जो हर्ब्स होती हैं, HERBS, हर्ब्स, जो जड़ी बूटियाँ होती हैं, जो श्रब्स होती हैं, हर्ब्स है, श्रब्स है। तो उसकी मानद एक ऐसे बाग जैसी है जो कि फुल ऑफ वीड्स, फुल ऑफ श्रब्स, फुल ऑफ हर्ब्स, जड़ी बूटियों से भरा हुआ है। अब देखें, बाग जितना मर्जी खूबसूरत है, बाग है, फूल है, तरह तरह के दरख्त है, परिंदे आके बैठते हैं, हर तरह के उसमें फूल लगे हुए हैं, लेकिन जब उसमें वीड्स होंगी ना, जब उसमें जड़ें होंगी, जब उसमें ऐसी जड़ी बूटियाँ होंगी जो कि पूरे बाग की खूबसूरती को तबाह करती है, तो ऐसे शख्स की मिसाल उस बाग जैसी है कि जो उसकी वीड्स जो है वो उस पूरे बाग की खूबसूरती को तबाह कर रही हैं अब एक बाग की खूबसूरती को वीड्स तबाह कर रही हैं, एक बाग की खूबसूरती को वो जड़ी बूटियाँ तबाह कर रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही इंसान की मिसाल भी है कि जो इंसान की खूबसूरती उन बातों की वजह से ख़त्म हो जाती है। एंड व्हेन द वीड्स बिगेन टू ग्रो, और जब देखें अब उसकी जो वीड्स है, जब अगर गार्डन की मिसाल दूं, जब उस गार्डन की जो वीड्स हैं बिगेन टू ग्रो, जब वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं, इट्स लाइक अ गार्डन फुल ऑफ स्नो, तो ये गार्डन जो है ये वीड्स से बढ़ के स्नो की तरफ चला जाता है। अब देखिए कि इंसान की जब बातें बढ़ना शुरू हो जाती हैं, बजाय उसकी बातें ख़त्म होने के, बजाय वो सबक सीखने के, जब और बातों नहीं हो जाता है, और ज़्यादा बातें करना है, और ज़्यादा चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के, जैसे आप अपने अल्फाज में बोले तो छोड़ना जो कहते हैं, और जब लंबी लंबी छोड़ना शुरू करता है तो उसकी मिसाल एक स्नो की मानद है। स्नो देखिए पक्की हो जाती है, मतलब उसकी बातों की आदत ये उसके अंदर पक्की होना शुरू हो जाती है, इस चीज़ को वो अपनी आदत बना लेता है। जिस तरह स्नो जो होती है, स्नो बर्फ़ होती है, ये सख्त हो जाती है, इसी तरह उसकी जो छोड़ने की आदत है, उसकी जो बातें करने की आदत है, वो उसके अंदर उसकी आदत एक पक्का आदत बन जाती है, उसके अंदर एक पक्की उसकी तबीयत में शामिल हो जाती है। एंड व्हेन द स्नो बिगेंस टू फॉल, और जब उसकी स्नो है, उसकी बातें जो है, अब उसकी जो बर्फ़ जो है बिगेंस टू फॉल, और जब बर्फ़ जो है गिरना शुरू हो जाती है, इट्स लाइक अ बर्ड अपॉन द वॉल अच्छा आप देखिए उसकी बातें बिगेन टू फॉल, अब उसकी बातें जो है, अब घर वालों को पता चल गया,
बातें उसकी समझा समझा के बेटा या बेटी ऐसी बातें नहीं करते, इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं है। काम वो करो जो आपसे हो सके, वो ना करो जो आपसे नहीं हो सके। और जब वो देखता है कि मेरी वैल्यू घर के अंदर नहीं है, मेरी बातों का असर घर के अंदर नहीं है, उसे लगता है कि ये घर वाले सारे जो हैं ये मेरे खिलाफ हैं, ये मुझसे जेलस होते हैं, मेरे दोस्त जो मुझे समझाते हैं मुझसे जेलस होते हैं। अब जब वो इनकी बातों से उकता जाता है, इट्स लाइक अ बर्ड upon द वॉल। तो उसकी मिसाल एक ऐसे बर्ड की तरह है upon द वॉल, जो कि दीवार के ऊपर आके बैठता है। अब देखिए upon द वॉल, अब पहले घर के अंदर उसकी बतूनी की आदत है, लेकिन वाल तक मतलब उसकी बाहर आदत आहिस्ता आहिस्ता शामिल होना शुरू हो जाएगी। वाल से मुराद ये है कि पहले वो घर के अंदर था, अब उसकी घर के अंदर मतलब पहले घर वालों को पता था कि ये बातूनी है, अब वाल मतलब वो दीवार की तरफ जाना शुरू कर दिया, दीवार से उसने बाहर जाना शुरू कर दिया। अब उसकी बातों करने वाली आदत, बातूनी जो आदत है, वो घर से बाहर दीवार तक मतलब उसके जो आस पड़ोस जो मोहल्ला है उनको भी पता चलना शुरू हो गया है कि ये जो है बातूनी ज़्यादा है, इससे काम कुछ भी नहीं होता। एंड व्हेन द बर्ड अवे डस फ्लाई, और जब देखे पहले घर में था, घर से फिर वाल से जो आस पड़ोस में गया, ओस पड़ोस से बाहर, एंड द बर्ड अवे डस फ्लाई। और जब वो बर्ड जो है, बर्ड से आप हमेशा याद रखना, बर्ड से मुराद उसकी बातें हैं सारी। पहले बातें उसकी घर तक महदूद थी, फिर वो बातें उसके मोहल्ले तक आई हैं, फिर अवे डज फ्लाई, अब वो उससे फ्लाई कर गया। नहीं जी, मेरे घर वालों को नहीं पता मैं कितना बड़ा फन्ने खान हूँ, फिर मेरे मोहल्ले वालों को नहीं पता, मेरी बातों की इनको समझ नहीं आनी, फ्लाई कर जाएगा। फ्लाई मतलब उससे आगे निकल जाएगा उनसे अगले लोगों की तरफ चला जाएगा। इट्स लाइक एन ईगल इन द स्काई, सबक हासिल नहीं करेगा, ईगल बन जाएगा स्काई में। ईगल जिसकी आसमान में हुकूमत होती है। अब इसकी बातें करने वाली आदत घर से मोहल्ले में, मोहल्ले से आगे फैलना शुरू हो गई है अपने सिटी तक पहुंचना शुरू हो गई है अब हर शख्स को पता चलना शुरू हो गया कि ये बातूनी है। एंड व्हेन द स्काई बिगेंस टू रोर, अब स्काई में आप देखें, आप लोगो कह सकते हैं, और जब हर तरफ से, जब स्काई बिगेंस टू रोर, जब रोर कहते हैं गरज को, रोर कहते हैं इको को, ECHO, इको गूंज को कहते हैं। और जब आगे से स्काई जो है ईगल बना फिरता था, सबको बातों में जगड़ता था, सबको अपनी बातों में फंसाता था। और जब आगे से सब जो है स्काई जो है सारे लोग जो है बिगेंस टू रोर, उस पर गरजना शुरू होते हैं। उससे उन्हें पता चल जाता है कि ये सिर्फ बातें करने वाला है, इससे काम कुछ भी नहीं होगा। तो वो आगे से उसे गरजना शुरू हो जाते हैं, वो आगे उसे डांट टपट करना शुरू होते हैं, फिर आगे से उसे वो सरजनश करना शुरू कर देते हैं। तो फिर इट्स लाइक एन लायन एट द डोर, फिर दोबारा डोर पे आ जाएगा लायन बन के। बाहर जोर नहीं चलना किसी पे, लेकिन अपने घर वालों के आगे हर बंदा शेर होता है। बाहर किसी को बोल नहीं सकता, बाहर किसी के आगे दहाड़ नहीं सकता, बाहर किसी आगे की मन मर्जी नहीं की जा सकती। मन मर्जी की जा सकती है, दौड़ा जाता है, ऊंचा बोला जाता है सिर्फ और सिर्फ अपने घर वालों के आगे। पता है उन्होंने छुड़ा लेना, या पता है हमारी जो जोर है अपने घर पे चल सकता है, लेकिन बाहर के लोगों पे नहीं चल सकता। तो घर में आके आगे से लाइन बन जाएगा, घर में आके। अब जैसे मिसाल ऐसे कि चूहा जो अपने घर में शेर होता है, बिल्कुल ऐसे अपने घर में आके शेर बनेगा एंड व्हेन द डोर्स बिगन टू क्रैक, अब जो घर का दरवाज़ा है बिगन टू क्रैक, क्रैक कहते हैं लाइनें पड़ जाना, जो लाइंड है जो त्राण, जो थ्रेड जिसे कहते हैं, जिसमें दराड़ कहते हैं। अब जब उसमें दराड़ें पड़ना शुरू हो जाती है, और जब घर वाले से नाराज़ होना शुरू होते हैं, अब जब घर वाले आगे से उसे टूटती है, इट्स लाइक अ स्टिक अक्रॉस योर बैक, तब आपकी बैक पे, तब आपकी कमर पे स्टिक का एहसास होता है, तब आपको पनिशमेंट मिलती है। पहले तो घर वाले आपको समझाते रहते हैं, पहले आपको वो प्यार से बताते रहते हैं, लेकिन जब आप घर से निकल के बाहर मोहल्ले में जाते हो, मोहल्ले से आपको पड़ती है, फिर आप बाहर दूसरे लोगों की तरफ जाते हो, और जब दूसरे लोग आगे आगे से आपको डांटते हैं, दूसरे लोग आगे से आपको वो चीखते हैं चिल्लाते हैं, तो फिर दोबारा घर में आके शेर बनते हैं। वो जब घर वाले आगे से उसकी डांट पड़ती है, फिर अपनी बैक पे, फिर अपनी कमर पे उसे स्टिक का एहसास होता है, फिर अपनी कमर पे उसे दर्द का एहसास होता है। एंड व्हेन योर बैक बिगन्स टू स्मार्ट, और जब आपकी बैक वक्त के साथ साथ, आप सबक नहीं सीखते, वक्त के साथ साथ आप इससे अच्छा लेसन नहीं लेते, वक्त के साथ साथ आप इन सारी बातों को समझ नहीं पाते, आप फिर भी बातें करना शुरू करते हैं। फिर जब वक्त गुजर जाता है, एंड व्हेन योर बैक बिगन्स टू स्मार्ट,
आपकी जो कमर है पतली होना शुरू है। कमर तभी पतली होती है जब इंसान बुढ़ापे में जाता है जब इंसान अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे वक्त ज़ाया कर चुका होता है, तब आपकी बैक जब स्मार्ट होना शुरू होती है, जब पतली होना शुरू होती है। इट्स लाइक अ पेन नाइफ इन योर हार्ट। पेन नाइफ जो चाकू होता है, तब आपको अपने दिल में चाकू महसूस होता है, तब आपको अपने दिल में दर्द महसूस होता है, तब आपको अपने दिल में एहसास जागता है। जब वक्त गुजर चुका होता है, तब आपके दिल में एहसास पैदा होता है, मैं काश ऐसी बातें ना करता, मैं काश कोई काम भी कर लेता, मैं काश बातूनी ना होता। ये आपके दिल में जब दर्द होता है, एंड व्हेन योर हार्ट बिगन्स टू ब्लीड अब यहाँ पे एंड व्हेन योर हार्ट बिगन्स टू ब्लीड, और जब आपका दिल जो है ब्लीड करना शुरू कर दे, जब आपका दिल आपको मलामत करना शुरू कर दे, जब आपका दिल आपको कोसना शुरू कर दे, यू आर डेड एंड डेड एंड डेड इन डेड। तब आप डेड होते हैं, तब आप मुर्दा हो जाते हैं, तब आप मुर्दा हो जाते हैं, और बिलाशुबा तब आप मुर्दा हो जाते हैं जब वक्त गुजर गया, जब बुढ़ापे को पहुंच गए, जब एक मंजिल को आपने खो दिया, तब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। तब जब आप बूढ़े हो चुके होते हैं, जब आपने एक सबक सीखा, तब जब वक्त था तब आपने सबक नहीं सीखा, जब वक्त गुजर गया तब आप पछताते हैं। तो वो तब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। अब इट इज़ यूजलेस टू क्राई अवर स्पिल्ड मिल्क। दूध जब गिर जाए उस पे क्या रोना, दूध गिर गया, रोने से कौन सा दूध वापस आ जाएगा। अब इसी तरह जब चिड़िया चुग गई गेंद, तब पछताए क्या होता जब चिड़िया चुग गई गेंद। वक्त जो ढलने से पहले, वक्त को ख़राब होने से पहले पहले समझ जाना चाहिए, जब वक्त गुजर गया तब आप उस पर कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय मातम के। तो ये पोइम उन लोगों के बारे में है, इन शॉर्ट इसकी जो सेंट्रल मैसेज है वो इन लोगों के बारे में है कि बातों से ज़्यादा आप काम की तरफ ध्यान दें। बातूनी होना नहीं चाहिए, सबसे पहले आप काम की तरफ ध्यान दें। बातें करें लेकिन ऐसा काम करके भी दिखाएं, जब काम नहीं हो सकता तो बातें उसके बारे में ना करें। तो ये इस पोइम का सेंट्रल मैसेज था। अब इस पोइम की जो डिवाइसेस हैं उनकी तरफ चलूँ। लिटरेरी डिवाइसेस में सबसे पहले पर्सोनिफिकेशन आता है, पर्सोनिफाई करता है, अपने आप को पर्सन्स के साथ मिलाता है। स्नो को कहता है कि इंसान जो है उसकी मानद, उसकी मिसाल एक स्नो जैसी है, उसकी मिसाल एक ईगल जैसी है। अब ये मुख्तलिफ चीज़ों के साथ कंपेयर करता है इंसान को। स्नो बिगन्स टू फॉल, इट्स लाइक अ बर्ड upon द वॉल। अब देखिए पहले इसने क्या है कि अ मैन ऑफ वर्ड्स एंड नॉट ऑफ डीड्स, एक ऐसा इंसान जो वर्ड्स का इंसान है, डीड्स का इंसान नहीं है। इज़ लाइक अ गार्डन फुल ऑफ वीड्स, उस इंसान को मुख्तलिफ चीज़ों के साथ मिला रहा है। पर्सोनिफिकेशन होता है, पर्सन को आप किसी चीज़ के साथ कंपेयर करते हैं, आप किसी चीज़ को इंसान के मानित इख्तियार करते हैं, इंसान के मानित आप लेते हैं, तो उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो स्नो बिगन्स टू फॉल, जब स्नो गिरना शुरू होती है, इट इज लाइक अ बर्ड upon द वॉल। तो इसकी मिसाल एक बर्ड, जैसे आपको बताया मुख्तलिफ चीज़ों के साथ कंपेयर, कभी गार्डन के साथ कंपेयर करेगा, कभी स्नो के साथ कंपेयर करेगा, फिर जब स्नो ख़त्म होगी फिर बर्ड के साथ कंपेयर करेगा। तो ये सारी पर्सोनिफिकेशन है। ठीक है, आप इसकी एग्जांपल में पर्सोनिफिकेशन एग्जांपल में दे सकते हैं। बाकी बच्चे आपको बताया था कि डिवाइसेस जो हैं, लिटरेरी डिवाइसेस, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट के लास्ट में जब एक्सप्लेनेशन लिखते हैं तो लास्ट में आपने लाजमी अपने रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट में से जो भी आपका कॉन्टेक्स्ट आता है, जो भी आपकी लाइंस आती हैं, उनमें आपने जो डिवाइसेस आपको मैं बता रहा हूँ आपने वो लाजमी मेंशन करनी है, अगर आप चाहते हैं रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट में मेरे नंबर पूरे पूरे हैं। और ये डिवाइसेस कौन सी है, बेशुमार डिवाइसेस हैं, तकरीबन 15-20 बनती हैं, और हर डिवाइसेस को मैं क्लियर कर चुका हूँ। इसका लिंक मैं आपको हर पोइम में बताता रहा हूँ कि इसका लिंक मैंने अपनी पोइम के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप इन डिवाइसेस को सीखना चाहें तो आप उनको ज़रूर सुने, कौन सी डिवाइस क्या है, राइम क्या है, पर्सनिफिकेशन क्या है, मेटाफर क्या है, इमेजेस क्या है। बेशुमार डिवाइसेस को मैंने स्टेप बाय स्टेप और शार्ट सी वीडियो में आपको अपलोड करके दिखाया है। इमेजेस राइम की बात करूँ तो मिलते जुलते वर्ड्स है, डीड्स है, वीड्स है, फाल है, वाल है, इस तरह की और भी राइम आपको पोइम के अंदर मिल जाएंगी। आपने देखना है कि पोइम के अंदर से कौन सी आपकी लाइंस आती है, उसके मुताबिक आपने जो डिवाइसेस है मेंशन करनी है। विजुअल इमेजेस है, तस्वीरें, आपको गार्डन फुल ऑफ वीड्स तस्वीर नज़र आती है, गार्डन फुल ऑफ स्नो, और भी बेशुमार तस्वीर है।
ये जस्ट आपको एक डायरेक्शन है, बाकी आप चीज़ें खुद ऐड कर सकते हैं। रिपीटिशन एंड बहुत बार रिपीट होता है सेंटेंस के अंदर, फर्स्ट लाइन में रिपीट आप देखें। एनाफोरा की एग्जांपल है, एक ही सेंटेंस के अंदर डबल जो रिपीटेशन होती है, डेड 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 इंडीड, एक लाइन के अंदर डेड को 3 बार उसने रिपीट किया, तो ये एनाफोरा की एग्जांपल है। इसके अलावा मज़ीद अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, मज़ीद अगर आपको कोई बात समझ नहीं हो, आप मुझे ज़रूर बताएं। इंशाअल्लाह ताला जहाँ तक हो सकेगा आपकी हेल्प करूँगा। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आप मुझे ज़रूर बताइए और कोशिश करूँगा उसको भी सॉल्व करने की। इस वीडियो में भी तक इतना ही है। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।